हमारा जो सेशन है वो वायरस के बारे में, इसके बाद वाले वीडियो में प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वायरस की खोज जो होते हैं, इवानोव्स्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज तंबाकू के पौधों पे, जिसको टोबैको प्लांट कहते हैं, उस पर खोज की थी। तो वायरस जो हमारे RH एक साइंटिस्ट थे, RH विटेकर, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें उन्होंने जो हमारा वायरस है उसको कोई भी प्लेस नहीं दिया। तो वायरस का कोई भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस का कोई भी स्थान नहीं होता है। साथ में ना तो ये सेल है और ना ही सेल थ्योरी को फॉलो करता है। और इसको क्या बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की वो बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, क्योंकि जब ये बाहर रहता है नॉन लिविंग तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जब ये हमारे शरीर के अंदर होता है तो ये लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करता है। और जब हमारे शरीर के बाहर रहता है तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग रवेदार स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको किसने बताया, एक हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका बिजरिंग नेम था, उन्होंने बताया कि जब भी वायरस जो होते हैं हमारे शरीर से बाहर होते हैं तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग रवेदार स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वायरस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडम कहा। किसने कहा, बिजरिंग ने। वायरस को कंटेजियम विवियम फ्लूइडम कहा कि मतलब ये एक ऐसा इसमें से तरल होता है जो कि क्या करता है, वायरस के समान है। इसमें से जो एक ऐसा तरल निकलता है जो कि विष के समान है, जो कि अगर हम लोग स्वस्थ पौधों पे भी जो इन्फेक्शियस प्लांट है उसको टच कराएंगे तो जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं, जो हेल्दी प्लांट है, वो भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शियस हो जाएंगे। इसके बाद वायरस में 2 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, दूसरा होता है प्रोटीन कोड। वायरस में जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA, मतलब या तो DNA पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो RNA, दोनों एक साथ वायरस में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। और दूसरा होता है जो कि इसको पूरी तरह से कवर किया रहता है, वो हमारा होता है प्रोटीन कोड, जो उस पूरे ही वायरस को कवर किया रहता है, जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। इसके अलावा इनको हम लोग वेनम कहते हैं। वेनम मतलब होता है कि विष। ये वायरस क्या है, विष के समान है। जो स्टेनले जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि क्रिस्टल जैसी संरचना फॉर्म करते हैं, तो ये तभी फॉर्म करते हैं जब हमारे शरीर से ये बाहर हो। और इनको वायरस को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी वो जीव जो है अपना जीवन लाइफ स्पान जीने के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। और ऑब्लिगेट का मतलब हो गया कि अविकल्पीय, मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो अपना जीवन जीने के लिए, तो हम इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब इनको जीवन जीने के लिए लिविंग बीइंग पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जब तक लिविंग बीइंग मिलेगा नहीं तब तक ये जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए वायरस को हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। तो मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह समझा दी। अगर 9th-10th के बच्चे हैं तो इसको लाइन वाइज लिख सकते हैं। कई बार NCERT पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह समझा दी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में